राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भिन्न जीवात्मा का और परमात्मा का योग के द्वारा साक्षात्कार करने का प्रकार बताया गया है। व्यास जी कहते हैं, पुत्र योग शास्त्र के ज्ञाता शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा स्थूल शरीर से निकले हुए सूक्ष्म स्वरूप जीवात्मा को देखते हैं। जैसे सूर्य की किरणें परस्पर मिली हुई ही सर्वत्र विचरती है एवं स्थित हुई दृष्टि गोचर होती है, उसी प्रकार अलौकिक जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर संपूर्ण लोकों में जाते हैं। यह ज्ञान दृष्टि से ही जानने में आ सकता है। जैसे विभिन्न जलाशयों के जल में सूर्य की किरणों का पृथक पृथक दर्शन होता है, उसी प्रकार योगी पुरुष सभी सजीव शरीरों के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित पृथक पृथक जीवों को देखता है। शरीर के तत्व को जानने वाले जितेंद्रिय योगी जन उन स्थूल शरीरों से निकले हुए सूक्ष्म लिंग शरीरों से युक्त जीवों को अपने आत्मा के द्वारा देखता है, जो अपने मन में चिंतित कर्मजनित रजो गुण का अर्थात रजोगुण जनित काम आदि का योग बल से परित्याग कर देते हैं, तथा जो प्रकृति के तदात्म्य भाव से विमुक्त है, उन सभी योगपरायण योगी पुरुषों का जीवात्मा जैसे दिन में वैसे रात में, जैसे रात में वैसे दिन में, सोते जागते समय निरंतर उनके वश में रहता है। उन योगियों का नित्य स्वरूप जीव सदा 7 सूक्ष्म गुणों, महत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राओं से युक्त हो अजर अमर देवताओं की भांति नित्य प्रति विचरता रहता है। जिन मूढ़ मनुष्यों का जीवात्मा मन और बुद्धि के वशीभूत रहता है, वो अपने और प्राय शरीर को जानने वाला मनुष्य स्वप्न अवस्था में ही सूक्ष्म शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है। तो वहाँ स्वप्न में भी उसे दुख और सुख प्राप्त होते हैं एवं उस स्वप्न में भी जागृत की भांति क्रोध और लोभ करके वह संकट में पड़ जाता है। वहाँ भी महान धन पाकर वह प्रसन्न होता है तथा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। इतना ही नहीं, जागृत अवस्था की भांति वह स्वप्न में भी सब वस्तुओं को देखता है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि गर्भ भाव को प्राप्त हुआ जीवात्मा 10 मास तक माता के उदर में निवास करता है और जठरानल की अधिक आँच से संतप्त होता रहता है, तो भी अन्न की भांति पच नहीं पा जाता। यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और देहधारियों के हृदय में विराजमान है। तथापि जो लोग रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत है, वे देह के भीतर उस जीवात्मा की स्थिति को देख या समझ नहीं पाते हैं। जड़ स्थूल शरीर, अमूर्त सूक्ष्म शरीर तथा वज्रतुल्य सदुत कारण शरीर, ये जो 3 प्रकार के शरीर है, इन्हें आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले योगी जन योग शास्त्र परायण होकर लांग जाते हैं। संन्यास आश्रम के कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के बतलाए गए। उनमें समाधि के विषय में मैंने जो कुछ बताया है, इसी को सांडिल्य मुनि ने सम के नाम से छांदोग्य उपनिषद सांडल्य ब्राह्मण में कहा है। जो 5 तन्मात्रा तथा मन और बुद्धि, इन 7 सूक्ष्म तत्वों को शाश्वत जानकर एवं 6 अंगों से यानी ऐश्वर्यों से युक्त महेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके इस बात को जान लेता है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम ही यह संपूर्ण जगत है, वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। काम रूपी अद्भुत वृक्ष का तथा उसे काटकर मुक्ति प्राप्त करने का उपाय का और शरीर रूपी नगर का वर्णन। व्यास जी कहते, बेटा, मनुष्य की हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ यह एक विचित्र वृक्ष जिसका नाम है काम, क्रोध और अभिमान, उसके महान सिकंद है। कुछ करने की इच्छा
उसमें जल सिंचने का पात्र है, अज्ञान उसकी जड़ है, प्रमाद ही उससे सिंचने वाला जल है। दूसरों के दोष देखना उस वृक्ष का पत्ता है तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सारभाग है। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियाँ एवं भय उसके अंकुर है। मोह में डालने वाली तुलना रूपी लताएं उसमें लिपटी हुई है। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंध कर उस फलदायक महान वृक्ष को चारों ओर से घेर कर आसपास बैठे हैं और उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं। जो उन वासनाओं के बंधनों को वश में करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उस काम वृक्ष को काट डालता है, वह मनुष्य जरा और मृत्यु जनित दोनों प्रकार के दुखों से पार हो जाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से सदा उस वृक्ष पर चढ़ता है, उसे वह वृक्ष ही मार डालता है। ठीक वैसे ही जैसे खाई हुई विष की गोली रोगी को मार डालती है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है। कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान योग के प्रसाद से समता रूप उत्तम खड्ग के द्वारा बलपूर्वक उस वृक्ष का मूलोच्छेदन कर डालता है। इस प्रकार जो केवल कामनाओं को निर्भुत करने का उपाय जानता है तथा भोग विधायक शास्त्र बंधन कारक है, इस बात को समझता है, वह संपूर्ण दुखों को लांघ जाता है। इस शरीर को पुर या नगर कहते हैं। बुद्धि इस नगर की रानी मानी गई है और शरीर के भीतर रहने वाला मन निश्चित यात्मिका बुद्धि रूप रानी के अर्थ की सिद्धि का विचार करने वाला मंत्री है। इंद्रिया इस नगर में निवास करने वाली प्रजा है। वह मन रूपी मंत्री की आज्ञा के अधीन रहती है। उन प्रजाओं की रक्षा के लिए मन को बड़े बड़े कार्य करने पड़ते हैं। वहाँ दो दारुण दोष जो रज और तम के नाम से प्रसिद्ध है। नगर के शामक मन, बुद्धि और जीव, इन तीनों के साथ समस्त पूर्वासी रूप इंद्रियगण मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए शब्द आदि विषयों का उपभोग करते हैं। रजोगुण और तमोगुण ये दो दोष निषिद्ध मार्ग के द्वारा उस विषय सुख का आश्रय लेते हैं। वहाँ बुद्धि दुर्सर्ष होने पर भी मन के साथ रहने से उसी के समान हो जाती है। उस समय इंद्रिय रूपी पूर्वासी जन मन के भय से त्रस्त हो जाते हैं, अतः उनकी स्थिति भी चंचल ही रहती है। बुद्धि भी उस अनर्थ का ही निश्चय करती है, इसलिए वह अनर्थ अवस्था है। बुद्धि जिस विषय का अवलंबन करती है, मन भी उसी का आश्रय लेता है। मन जब बुद्धि से पृथक होता है तब केवल मन रह जाता है। उस समय रजोगुण जनित काम मन को आत्मा के बल से युक्त होने पर भी विवेक से रहित होने का कारण सब ओर से घेर लेता है। तब वह काम से घिरा हुआ मन उस रजोगुण रूप काम के साथ मित्रता स्थापित कर लेता है। उसके बाद वह मन ही उस इंद्रिय रूप पूर्वासी जन को रजोगुण जनित काम के हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे राजा का विरोधी मंत्री राज्य और प्रजा को शत्रु के हाथ में सौंप देता है। भीष्म जी कहते हैं, निष्पाप पुत्र युधिष्ठिर देवयानी व्यास जी के मुख से वर्णित जो पंच महाभूतों का निरूपण है, वो मैं पुनः तुम्हें बता रहा हूँ। तुम बड़ी स्फुरा के साथ इस विषय को सुनो। बस प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान वेद व्यास ने गुमाच्छादित अग्नि के सदृश विराजमान अपने पुत्र सुखदेव के समक्ष पहले जिस प्रकार इस विषय का प्रतिपादन किया था, उसे मैं पुनः तुमसे कहूँगा। बेटा, तुम सुनिश्चित दर्शन शास्त्र को श्रवण करो। स्थिरता, भारीपन, कठिनता, कड़ापन, बीज को अंकुरित करने की शक्ति, गंध, विशालता शक्ति, संघात, स्थापना और धारण शक्ति, ये 10 पृथ्वी के गुण। शीतलता, रस, कलेद, गलाना या गिला करना, द्रव तत्व, पिघलाना, स्नेह, चिकनाहट, सौम्य भाव, जिह्वा, टपकना, ओले या बर्फ के रूप में जम जाना तथा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले चावल, दाल आदि को गला देना, ये सब जल के गुण हैं।
दुर्धर्ष होना, जलना, ताप देना, पकाना, प्रकाश करना, शोक राग, हल्कापन, तीक्ष्णता, राग की लपटों का सदा ऊपर की ओर उठना एवं प्रकाशित होना, ये सब अग्नि के गुण हैं। अनियत स्पर्श, वाकु इंद्रिय की स्थिति, चलने फिरने आदि की स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, मलमूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालना, उत्क्षेपण आदि मम्र क्रिया, शक्ति, प्राण और जन्म मृत्यु, ये सब वायु के गुण हैं। असंख्य भूपाल प्राण शून्य होकर उस भूतल पर सेना के बीच में सो रहे। इनकी ओर दृष्टिपात कीजिए, इस महान बलवान थे तो भी संज्ञाहीन होकर पड़े। इनमें से एक नरेश भयानक बल से संपन्न था, 10-10 हजार हाथियों का शक्ति रखता था। वह सबके सब युद्ध स्थल में अपने समान ही तेजस्वी बल और बलवान मनुष्य द्वारा मारे गए। इन प्राण शक्ति संपन्न नरेशों को कोई दूसरा वीर संग्राम भूमि में मार सके ऐसा मुझे नहीं देता था, क्योंकि वे सबके सब बल पराक्रम से संपन्न और तेजस्वी थे। किंतु इस समय वे महाबुद्धिमान भोपाल निष्प्राण होकर पड़े हैं। इनके प्राण निकल जाने पर इनके लिए मृत शब्द का व्यवहार होता है, अर्थात ये मर गए ऐसा कहा जाता है। अपने धर्म का सूक्ष्म एवं सुंदर लक्षण बताया, परंतु मुझे कुछ और ही स्फुरित हो रहा है, अतः मैं उसके संबंध में अनुमान से ही कुछ कहूँगा। मेरे हृदय में जो बहुत से प्रश्न उठे थे उन सब का निराकरण आपने कर दिया। महाराज, अब मैं यह दूसरा प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ, इसमें जिज्ञासा ही कारण है, दुराग्रह नहीं। भरतनंदन, धर्म ही इन प्राणियों की सृष्टि करते हैं, धर्म ही उनके जीवन धारण और उद्धार में कारण होते हैं, परंतु धर्म को केवल वेदों के पाठ मात्र से नहीं जाना जा सकता। जो मनुष्य अच्छी स्थिति में है उसका धर्म दूसरा है, और जो संकट में पड़ा हुआ है उसका धर्म दूसरा ही है। केवल वेदों के पाठ से आप धर्म का ज्ञान कैसे हो सकता है? आपके कथानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म माना गया है, और जिनमें धर्माचरण लक्षित होता है वही सत्पुरुष है। ऐसी दशा में अनन्याश्रय दोष पकड़ने के कारण साध्य और असाध्य का विवेक कैसे हो सकता है? ऐसी दशा में सदाचार धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। इस लोक में देखा जाता है कि कितने ही प्राकृत मनुष्य धर्म से दिखाई देने वाले अधर्म का आचरण करते हैं, और कितने ही अप्राकृत शिष्ट पुरुष अधर्म प्रतीत होने वाले धर्म का अनुष्ठान करते हैं। अतः केवल आचार से धर्माधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। शास्त्रक पुरुषों ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया, किंतु हमने सुना है युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्ययुग के धर्म कुछ और है, त्रेता और द्वापर के धर्म कुछ और ही है, और कलयुग के धर्म कुछ और ही बताए गए। मानव मुनियों ने लोगों की शक्ति के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था की। वेदों का वचन सत्य है, यह कथन लोकलंजन मात्र है। वेदों से ही सर्वतोमुखी स्मृतियों का प्रचार और प्रसार हुआ है। यदि संपूर्ण वेद मानिक है तो स्मृतियाँ भी प्रमाणिक हो सकती है, परंतु जब युग युग में धर्म के विषय में विभिन्न प्रकार की बात कहने से प्रमाणभूत वेद भी अप्रमाणित हो तो वेद मूलक स्मृतियाँ भी प्रमाणिक नहीं रहेगी। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं, ऐसे मनुष्य से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए जो अपने सत्कर्म के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है, जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है
वह मनुष्य संसार में कुत्ते के समान है। उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। परोक्ष में परनिंदा करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्यों को जो कुछ दान देता है, वह होम करता है, उन सब अपने कर्मों के तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उससे पापपूर्ण विचार वाले पुरुष को तत्काल त्याग दे। वह कुत्ते के मांस के समान साधु पुरुषों के लिए सदा ही त्याज्य है। जैसे सांप अपने फन को ऊंचा उठाकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जन समुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है। जो पर निंदा रूप अपना कार्य करने वाले दुष्ट पुरुष से बदला लेना चाहता है, वह राख में लौटने वाले मूर्ख गधे का समान केवल दुख में निमग्न होता है। जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है, वह मनुष्य के शरीर रूप घर में रहने वाला भेड़िया है। वह सदा अशांत बना रहता है, मतवाले हाथी के समान चित्कार करता है और अत्यंत भयंकर कुत्ते के समान काटने को दौड़ता है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उससे सदा के लिए त्याग दे। वह मूर्खों द्वारा सेवित पथ पर चलने वाले इंद्रिय संयम और विनय से कोसों दूर है। उसने शत्रुता का व्रत ले रखा है। वह सदा सबकी अवनति चाहता है। वह पापात्मा एवं पाप बुद्धि मनुष्य को धिक्कार है। यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे और उसे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्धत हो, तो उसे रोक कर कहे कि तुम दुखी न हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष का नीच के साथ होने वाले संयोग की अर्थात बराबरी की निंदा करते हैं। यदि क्रूर स्वभाव का मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए तो वह थप्पड़ मार सकता है, मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है और दांत निकलवा कर डरा सकता है। उसके द्वारा सारी चेष्टाएं संभव है। जो इस दृष्टांत को सदा पढ़ता और सुनता रहता है और जो मनुष्य के सभा में किसी दुष्टात्मा द्वारा की हुई निंदा की सह लेता है, वह दुर्जन मनुष्य से सभी वाणी द्वारा होने वाले निंदा जनित किंचन मात्र भी दुख का भी भागी नहीं होता। परम आपने दुरात्मा दुराचारी पुरुषों के बोलबाल की चर्चा की। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जो हमारे इस राज्य तंत्र के लिए हितकारक, कुल के लिए सुखदायक, वर्तमान और भविष्य में कल्याणकारी, बुद्धि करने वाला, पुत्र और पुत्रों की परंपरा के लिए हितकर, राष्ट्र की उन्नति करने वाला तथा अन्न जल और शरीर के लिए भी लाभकारी। श्री राधा वल्लभ लाल।